एक सफेद घोड़ा झील में गिर जाता है। एक आदमी को पता चलता है तो वो उसे ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन यह उसकी ताकत से बाहर है। वो बेचैनी से चारों ओर देखता है। जैसे ही वो अपने पीछे जलचक्र देखता है, उसे एक विचार आता है। वो पानी के पहिए के एक सिरे को रस्सी से बांधता है। वाटर व्हील को चालू करने के लिए अपने वजन का प्रयोग करता है। वो सफेद घोड़े को किनारे पर खींचने में सफल होता है। जब यह इस उद्धारकर्ता को देखता है, सफेद घोड़ा बहुत प्रसन्न होता है और आंसू बहाता है। आदमी सफेद घोड़े की गर्दन से रस्सी खोल देता है। सफेद घोड़ा अत्यंत आभारी है और फिर वो घोड़ा भाग जाता है और सीधे आसमान में उड़ जाता है। उसका नाम अविक है। जब वो उठता है तो उसके पास 2 और प्रतिष्ठा वाले घोड़े होते हैं। एक बतूनी छोटा गधा भी होता है। छोटा गधा उससे कहता है कि यह सब कल रात के सफेद घोड़े का है, अविक को धन्यवाद देने के लिए। छोटा गधा उसे अपने मालिक के रूप में सेवा करने का फैसला करता है, लेकिन अविक को गेहूं का वो खेत याद आता है जिसे सफेद घोड़े ने कल रात खराब कर दिया था और किसान गुस्से में था। वो जानता है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए वो गधे पर बैठ जाता है और खेत छोड़ देता है। लेकिन अविक को इसकी उम्मीद नहीं थी कि गधा होंडा सिविक से भी तेज दौड़ता है। इसके अलावा गधा चिल्लाकर दोनों काले घोड़ों को बुला सकता है और अब अविक एक यात्रा पर निकलता है। वो एक खूबसूरत देश में आता है, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। राजा उसे दूरबीन से देखता है और तुरंत उसके 2 कीमती घोड़ों को देखता है। वे सीधे उसके घोड़े ले जाते हैं। अविक का उदास चेहरा देखकर गधा बहुत दुखी होता है, तो वो जोर से चिल्लाता है। घोड़े तुरंत पीछे भागते आ जाते हैं। राजा उनका पीछा करता है। गलती से राजा आटे में फंस जाता है और स्नो वाइट में बदल जाता है। राजा अपने लोगों के सामने अपना चेहरा बचाना चाहता है, इसलिए उसे लगता है कि अविक को तुरंत दंडित करना अच्छा आदर्श नहीं है। इसलिए वो अविक को आग फीनिक्स को मारने का आदेश देता है, धार्मिक जानवर जो अक्सर अपने सैनिकों पर हमला करता है। अविक रेगिस्तान के निखलिस्तान में आया जहाँ फायर फीनिक्स रहता है। जब रात होती है, वो पाइन शंकु का उपयोग करता है जिसे उसने पहले ही चारा के रूप में चुना है। अचानक रेत के नीचे से लाल बत्तियां निकलती हैं। आग से भरे पूरे शरीर के साथ एक फीनिक्स उठती है। इसके सामने चीड़ के शंकु को देखते हुए फायर फीनिक्स एक पाइन शंकु को आकाश में फेंकता है और सब निकल जाता है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में इस स्वाद का आनंद ले रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद फीनिक्स की खोपड़ी पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है। यह पता चला है कि अविक ने पहले ही पाइन शंकु में नशीले पदार्थ डाल दिए हैं। पर जब अविक खुश होता है, एक पंजा उसके पीछे से फैलता हुआ खुलता है। फीनिक्स अपने चारों ओर लौ सा चमकता है और उसका पीछा करता है। अविक जब लगभग पकड़े जाने वाला होता है, गधा ठीक समय पर फीनिक्स से टकराता है। फीनिक्स अब और भी उग्र हो गया है और पागलपन से अविक का पीछा करता है। जहाँ से भी गुजरता है, फीनिक्स उस जगह को आग में बदल देता है। अविक अपनी बुद्धि के अंत में है। वो अपना आखिरी पाइन शंकु फेंकता है। फीनिक्स सीधे शंकु को पकड़ता है और कुछ क्षण के बाद वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन फीनिक्स अविक द्वारा कसकर बंधा हुआ होता है, लेकिन फायर फीनिक्स के आंसू देखकर अविक इसे सहन नहीं कर पाता। वो इसे मुक्त करने के लिए रस्सी खोलता है। फीनिक्स अपनी आजादी हासिल करता है। अविक को धन्यवाद देने के लिए वो उसे एक जादुई चमकता पंख छोड़ देता है। अविक राज्य में वापस आता है और राजा को बताता है कि फायर फीनिक्स उसका दोस्त बन गया और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, और वो चमत्कारी पंख को सिद्ध के रूप में निकालता है। लेकिन फिलहाल यह एक साधारण पंख में बदल गया है। राजा ने अविक का सिर काटने का आदेश दिया ताकि एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। उस पल में पंख अचानक प्रज्वलित होता है। एक फायर फीनिक्स आसमान में मंडराता है और उच्चतम बिंदु पर बैठे। यह साबित करता है कि फीनिक्स वास्तव में अविक का दोस्त बन गया है। राजा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अविक को मुक्त कर देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा आज्ञा देता है अविक को स्नो वर्ल्ड की तीर्थ यात्रा करने के लिए और स्नो प्रिंसेस को वापस राज्य में लाने के लिए। अविक स्नो पैलेस पहुंच जाता है। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो 1000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर स्थित है। उसे शीर्ष पर जाने में 3 दिन और रात का समय लगता है। अविक को कोई अभिभावक नहीं दिखता और वो स्काउट करने के लिए चला जाता है। अंत में उसे पता चलता है द्वार की रखवाली करने वाली बर्फ की एक मोटी परत है। उस सही समय पर फायर फीनिक्स के पंख ऊपर की ओर उड़ते हैं और वो बर्फ के माध्यम से निकाल जाते हैं। बर्फ तुरंत फट जाती है। गधा बर्फ की चपेट में आ जाता है और एक खड़ी चट्टान पर लटक जाता है। अविक पैलेस में प्रवेश करता है और राजकुमारी को जगाने के लिए पंख का उपयोग करता है। स्नो प्रिंसेस और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। बहुत समझाने के बाद राजकुमारी अंत में मान जाती है। वे एक साथ पहाड़ से नीचे उतरते हैं। अविक राजकुमारी की पोशाक पर बैठ जाता है, लेकिन पोशाक इतना भारी भार सहन नहीं कर पाती और उसमें एक बड़ा छेद हो जाता है। इतना कुछ दांव पर होने पर गधा अचानक पंख निकलता है और उनकी जान बचाता है और जल्द ही वे राज्य में पहुंचते हैं। राजा अविक को अपने लोगों द्वारा समर्थित देखता है। वो बुरे इरादों के साथ उठता है और अविक को एक विशाल व्हेल को मारने का आदेश देता है, जो अक्सर मछुआरों पर हमला करती है। नहीं तो वो द स्नो प्रिंसेस से शादी कर लेगा।
अब एक छोटे गधे पर सवार होकर आसमान की ओर उड़ता है। वो एक द्वीप के लिए उड़ान भरता है, लेकिन गौर से देखिए, ये विशालकाय व्हेल जंजीरों में जकड़ी है। पता चला है कि विशालकाय व्हेल जंजीरों में फंसी हुई है, इसीलिए यह पास से गुजरने वाले मछुआरों पर हमला करती है। विशालकाय व्हेल का दयनीय रूप देखकर अविक इसे बचाना चाहता है। गधे की सवारी पे वो हवे के नाक में घुस जाता है। अविक उसके शरीर में उड़ने लगता है। यह अंदर से बहुत ही शानदार है, सितारों से भरे आसमान जैसा दिखता है। गधा गलती से व्हेल को अपने पंखों से छू लेता है। व्हेल चौंक गई, पूरा शरीर खड़ा हो जाता है और उन दोनों को शरीर से बाहर फेंकता है। वो बेड़ियों से भी छूट जाती है। यहाँ तक पहले निगले गए मछुआरों को भी बचाया जाता है। अविक को धन्यवाद देने के लिए व्हेल छोटे केकड़े को अविक को एक अंगूठी उपहार में देने के लिए कहती है। अविक व्हेल को नहीं मारता, वो सेल में घुसकर स्नो प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता है। अप्रत्याशित रूप से राजा को यह बात पता चल जाती है। अविक स्नो प्रिंसेस को अंगूठी देने जाता है। राजा दरवाजे तोड़ने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करता है और अविक को गिरफ्तार करता है। छोटा गधा राजा की गोली से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अगले दिन अविक को निष्पादन के मैदान में ले जाया जाता है। यहाँ 3 लोहे के गलाने वाले टैंक हैं, जिनमें से 2 में गर्म पानी उबाल रहा है, एक में ठंडा पानी है। अगर अविक इन 3 टैंकों से बच जाता है तो राजा उसे जाने देगा। महल के मंच पर अविक ने स्नो प्रिंसेस से अपने प्यार का इजहार किया। राजा ने उसे सीधे टैंक के नीचे धकेल दिया। स्नो प्रिंसेस जल्दी से अंगूठी हटा देती है और अशांत जल में फेंक देती है। कुछ क्षण के बाद अविक चमत्कारिक रूप से आसमान की ओर उड़ता है और दूसरे टैंक में गिर जाता है। इस बार टैंक में ठंडा पानी है। अचानक फीनिक्स का पंख कहीं से टैंक में उड़ाता है। अविक तुरंत बर्फ तोड़ता है और बाहर कूदता है और अंतिम गर्म टैंक पर समाप्त होता है। उबलती गर्म टंकी को देख हर कोई सोचता है कि अब कोई संयोग नहीं होगा और सभी उम्मीद खोने लगते हैं। इस समय आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई देता है। सिनपर्णी का फूल धीरे धीरे गर्म पानी की टंकी में गिरता है। अविक वास्तव में पानी की टंकी से बच निकलता है। बेशक यह कोई संयोग नहीं है। दरअसल गधे ने अपने घायल शरीर को ललकारा क्षितिज के अंत तक दौड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है, एक जादुई सिनपर्णी फूल चबाने के लिए। अविक अंत में इसे पार कर लेता है और राजा अपना वादा रखता है। अंत में वो खुद ही पता लगाने के लिए टैंकों में कूदना चाहता है। यह पता चला कि उसके साथ कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। वो उड़ते हुए बुलबुले में फंस जाता है और हमेशा के लिए आसमान में उड़ जाता है। जनता के सभी अधिवक्ताओं के साथ अविक अब नया राजा बन जाता है। अविक, राजकुमारी और छोटा गधा मिलकर एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और यह अविक की यात्रा का सुखद अंत है। यह नवीनतम फैंटेसी फिल्म है जिसे मैजिक जर्नी कहा जाता है। कहानी रेखा थोड़ी परियों की कहानी से प्रभावित है। यह एक देखने योग्य फिल्म है। अंत में मैं सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आपको चुनने का मौका दिया जाता है तो आप गधे को पालना चाहते हैं या एक फीनिक्स?